दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना जारी की गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। हम जानेंगे कि यह योजना क्या है, इस योजना के तहत सब्सिडी कैसे मिलेगी, इस योजना की पात्रता क्या है, इस योजना के आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सोलार का जो कैलकुलेटर आता है उसे कैसे यूज करें, और अंत में इस योजना से अपने घर पर सोलार सिस्टम लगवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें। तो दोस्तों, यह सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस योजना से 1 करोड़ परिवारों को सालाना 15,000 करोड़ की बचत होगी। सरप्लस पावर अपने क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी को बेच सकेंगे और वहां से भी उनको एक इनकम का जरिया प्राप्त होगा। सोलर पैनल सप्लाई और इंस्टॉलेशन के जरिए बहुत अधिक मात्रा में जो भी लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उसको व्यवसाय का नया अवसर प्रदान होगा। साथ ही में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन वाले युवाओं को रोजगार का अवसर भी पैदा होगा। दोस्तों, पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, इस योजना के जरिए 1 किलोवाट पे आपको 30,000 की सब्सिडी मिलेगी और ये 30,000 आपको 2 किलोवाट तक ही मिलेगी, यानी कि 2 किलोवाट तक के आपको सोलर लगाने के लिए 60,000 सब्सिडी मिलेगी। और अगर आपको बिजली का यूज ज्यादा है और आपको 2 किलोवाट से ज्यादा यानी कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जरूरत है तो आपको 2 किलोवाट तक 60,000 सब्सिडी तो मिलेगी। लेकिन आपकी कैपेसिटी 1 किलोवाट से ज्यादा है तो उन पर भी आपको 18,000 तक सब्सिडी मिलेगी। यानी कि आपको सोलर सिस्टम 3 किलोवाट तक की जरूरत रहती है तो आपको टोटल 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। आप टोटल 78,000 रुपये तक सब्सिडी का लाभ उठा पाओगे। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितने किलोवाट सोलर पावर की जरूरत है। तो उनके लिए सरकार ने एक एस्टिमेट जारी किया है जिसमें आपका बिजली का यूज एक महीने में 0 से 150 यूनिट तक का है तो आपको 1 से 2 किलोवाट की जरूरत है। अगर आपका बिजली का यूज हर महीने 150 से 300 यूनिट तक का है तो आपको 2 से 3 किलोवाट की सोलर पैनल की जरूरत रहेगी। और अगर आपको 300 यूनिट से अधिक यानी कि 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का यूज हर महीने करते हो तो आपको 3 किलोवाट से ज्यादा सोलर पैनल सिस्टम की जरूरत रहेगी। अब हम जानेंगे कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा पाएंगे। इसमें दोस्तों, इस योजना के लिए आप भारत का मूल निवासी होना जरूरी है। इस योजना में आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इस योजना में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना हर जाति के लोगों के लिए मान्य है। आवेदक को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है और वह बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड जुड़ा होना भी जरूरी है। अब दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उसमें दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, डिक्लेरेशन फॉर्म और इनकम का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, उसमें सब्सिडी कैसे मिलेगी, उसकी योग्यता क्या है, उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो सब तो हमने देखा। अब हम जानेंगे कि इसका कैलकुलेटर कैसे यूज करें और सोलर पैनल लगवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे pmsuryaghar.gov.in। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। यहाँ पर हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कौन से कैटेगरी में आते हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हम रेसिडेंशियल है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम रेसिडेंशियल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एवरेज मंथली बिल कितना आता है उस अमाउंट को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका रूफ का एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर मीटर में आप लिखोगे या फिर स्क्वायर फीट में। हम यहाँ पर स्क्वायर फीट में लिखेंगे तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आपके पास कितना स्क्वायर फीट एरिया है सोलर लगवाने के लिए वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसकी अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है
हमें यहाँ पर 3 किलोवाट चाहिए, 3 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद सैंक्शन लोड यहाँ पर वो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका सारा एस्टिमेट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 25 साल तक ये चलेगा और आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर 24% रिटर्न आपको मिलेगा। फिर आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा जो 50,000 दिखा रहा है, उसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी उसकी अमाउंट भी यहाँ आ गई है, 30,000 तक सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद कंज्यूमर शेयर कि आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसकी अमाउंट भी आ गई है। उसके बाद कितना स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिएगा उनकी सारी डिटेल्स आ गई है। फिर ये सोलर सिस्टम कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। फिर फाइनेंशियल सेविंग कितनी होगी आपकी पर डे के हिसाब से और पर ईयर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन भी आ गई है। और पूरे 25 साल में आप कितनी बिजली सेव करेंगे उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर के जरिए आप एस्टिमेटेड पूरी कॉस्ट और कितना एरिया चाहिए ये सब यहाँ पे निकाल सकते हो। दोस्तों दोस्तों इसमें जो आंकड़े दिखाए हैं वो एस्टिमेटेड है, एक्चुअल में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करना। अब दोस्तों हम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर तो पहले हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बिजली कहाँ से आती है, कौन सी कंपनी आपको बिजली प्रोवाइड करती है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना कंज्यूमर नंबर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। दोस्तों इतनी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कंज्यूमर का नाम आएगा, वो आप वेरीफाई करके नेक्स्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर करने में जो अकाउंट नंबर जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो हमारा पेज कुछ इस तरह का शो होगा। अब इसकी एप्लीकेशन करने के लिए अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके एरिया में जिस भी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी आती है उस कंपनी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर नंबर एंटर करना है, वो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, एक कोड में होगा। इसको वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद क्लिक एंड सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करना है, तो हम क्लिक बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम ओके करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर में जो OTP आया है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम ओके करेंगे। तो दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में एंटर किया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 3 स्टेप में प्रोसेस पूरी होगी। तो पहला स्टेप हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन का है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया है। दोस्तों यहाँ पर जो भी रेड मार्क किया है वो फिल करना मैंडेटरी है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हमें एक बार वेरीफाई कर लेनी है और जो भी डिटेल्स फिल करनी बाकी है उसको हम फिल करेंगे। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का डिवीज़न पूछ रहा है, हमारे एरिया का डिवीज़न हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब डिवीज़न सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे मोबाइल नंबर उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है।
कौन सी कैटेगरी में आते हो, रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल। हम रेसिडेंशियल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कितने किलोवाट का सोलर चाहिए उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी सोलर इंस्टॉल करवाया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। हमारे केस में वो नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमें हमारी लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद उसका कोड यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है, जिनकी साइज़ 500 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी सारी बेसिक डिटेल्स आ गई है जो हमने फिल की है, उसको एक बार वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद हमारी सोलर की एप्लीकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके नियरेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न आपको पड़ता है वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जाएगी। वहाँ पर वो वेरीफाई करने के बाद स्पॉट विजिट करेंगे। स्पॉट विजिट करने के बाद सोलर की एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। सोलर की एप्लीकेशन अप्रूव करने के बाद इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होगी। तो दोस्तों इस तरह से सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन होगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भी अपडेट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको सब्सिडी आएगी। अगर दोस्तों आपको सोलर रूफटॉप के ऊपर लोन भी करवाना है, इसका कोटेशन आप बैंक में भी दे सकते हैं और इसके ऊपर आप लोन भी करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर लोन कैसे करनी है, उसकी सारी प्रोसेस जाननी है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम उनके ऊपर दूसरा वीडियो बना सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हमें फाइनल सबमिशन नहीं करना है, यह आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था, इसलिए हम इसको फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे। और आगे की प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।